इतिहास की जो बड़ी बड़ी उलझी हुई बातें होती है ना, उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका कभी-कभी एक सीधी साधी कहानी होती है। तो आज सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी, दो भाइयों की लड़ाई की। चलिए कल्पना करते हैं एक गांव की। इस गांव का नाम था हिंदुस्तान। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो पहला हिस्सा है एक परिवार की कहानी। क्योंकि देखा जाए तो हर देश की कहानी कहीं ना कहीं एक परिवार की ही तो कहानी होती है। और इस गांव में भी एक ऐसा ही परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे दो भाई। नाम था भारत और पाकिस्तान। दोनों एक ही मां इंडिया की संतान थे। उन दिनों सब ठीक था। वो एक ही छत के नीचे रहते थे, साथ में खेलते कूदते हंसते बोलते बड़े हो रहे थे। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा, घर का बंटवारा। क्योंकि फिर कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। एक ऐसा दिन जिसने इस हंसते खेलते परिवार की जो तस्वीर थी ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। इस परिवार के लिए वो साल था 1947। यही वो साल था जब मां के आंगन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई और वो घर दो हिस्सों में बंट गया। लेकिन बात सिर्फ दीवारों की नहीं थी। घर के साथ साथ खेत खलिहान, यादें, हर चीज, हर सामान, सब कुछ बांट दिया गया। हर चीज के दो टुकड़े हो गए। कहानी का तीसरा हिस्सा, एक कमरा, दो दावेदार। अच्छा, बंटवारा तो लगभग हो गया था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिस पर आकर सारी बात अटक गई। और यही वो चीज थी जो आगे चलकर सबसे बड़े झगड़े की जड़ बनने वाली थी। वो था घर का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा, जिसे हम सब कश्मीर के नाम से जानते हैं। इसका फैसला उस वक्त हो ही नहीं पाया, अधूरा रह गया। और हवा में बस एक सवाल तैर रहा था कि आखिर ये कमरा जाएगा किसके हिस्से में। पहले भाई यानी भारत ने अपना दावा सामने रखा। उसने कहा, देखो, ये कमरा मेरा है क्योंकि मालिक ने इसे मुझे सौंपा है। पर दूसरा भाई पाकिस्तान फौरन बोल पड़ा। उसकी आवाज में भी उतनी ही मजबूती थी, नहीं, ये मेरा हक है। और बस उसी दिन से जो लड़ाई शुरू हुई वो आज तक रुकी नहीं है। दोनों भाई उस एक कमरे के लिए आज भी आपस में झगड़ रहे हैं। चौथा हिस्सा, झगड़े की आग। अब हुआ ये कि वक्त के साथ ये झगड़ा सिर्फ एक कमरे तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी आग ने कई और अलग अलग खतरनाक रूप लेने शुरू कर दिए। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ बातों की नहीं रही। कई बार तो बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसे हम जंग कहते हैं। कभी कभी गुस्से में एक दूसरे पर छिपकर पत्थर फेंके गए, जो आतंकवाद का रूप ले लेता है। और तो और कभी पानी की बाल्टियों पर भी लड़ाई छिड़ जाती थी, जो असल में नदियों के पानी को लेकर होने वाले झगड़ों की तरफ इशारा है। और पूरा गांव ये सब देख रहा था। गांव के लोग अक्सर अफसोस से कहते, अरे अगर ये दोनों भाई मिलकर काम करें ना तो दुनिया में क्या नाम कमा सकते हैं। लेकिन ये क्या, आपस में लड़कर तो सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और अब कहानी का आखिरी पांचवा हिस्सा, कभी न भरने वाले जख्म। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये झगड़ा आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब कुछ ऐसे पुराने जख्मों में छिपा है जो वक्त के साथ भी नहीं भर पाए हैं। और इस जलती हुई आग में घी डालने का काम कई बार गांव के कुछ नेताओं ने किया। दोनों भाइयों को समझाने मिलाने के बजाय वे अक्सर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ और भड़का देते हैं। ये सब कुछ जुड़ा है उन पुराने दुखों से। ये 1947 के वही गहरे जख्म हैं जो आज भी, इतने सालों बाद भी, दोनों भाइयों के दिलों में ताज़ा हैं। और यही वो दर्द है जो इस झगड़े की आग को बुझने ही नहीं देता। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये जख्म कभी भर भी पाएंगे? क्या ये दो बिछड़े हुए भाई फिर कभी एक हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।